देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए पटेरा नगर के समस्त जनालय में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। ये बोलिए श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः श्रमणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, कुंडलपुर की तलहटी पटेरा नगर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस्य, उन सभी का मैं पटेरा दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं जिन्होंने शंका की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं वंदन करने के लिए। मेरे साथ आप सभी लोग शामिल हो जाएंगे, हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का विहार चल रहा है। चलते चलते विहार पटेरा नगर में जिनके चरण रुक गए, ये निश्चित रूप से पटेरा नगर के लोगों के पुण्य की ही बलिहारी है कि पूज्य गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़ गए। और ना कि सिर पे चरण पड़े, अपितु बहुत सारे ऐसे कार्य होने थे। जैसे कि बंधुओं मेरे सामने एक पर्ची आई है कि सेठ परिवार मंदिर से कि हम सब परिवार वालों का बहुत बहुत नमोस्तु महाराज श्री। हे गुरुवर, कल जब आपके समक्ष यह सेठ मंदिर के निर्माण के संबंध में बात रखी गई, आपके जादुई मुखारविंद से जो प्रेरणा मिली, 5 साल से चली आ रही समस्या 5 मिनट में हल हो गई। अब तो बस आंखों के सामने नए मंदिर का दृश्य झूलने लगा है महाराज श्री। लेकिन मन में एक छोटी सी टीस है गुरुदेव कि आपके भरपूर आशीर्वाद तो मिला, पर आपके समक्ष हम लोग शिलान्यास न कर पाए। महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दो कि शिलान्यास भी हो जाए और साथ ही साथ मंदिर का निर्माण प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में हो जाए। ऐसा मंगल आशीष पूरा सेठ परिवार और समूचा पटेरा नगर चाह रहा है। देखिए, पटेरा की समाज बड़ी धार्मिक और भक्त समाज रही है। गुरुदेव की कृपा पटेरा वासियों पर सदा बनी रही। यहाँ पर बहुत दिन से आप लोगों के सेठ मंदिर के जीर्णोद्धार की भावना थी। मेरे पास कल भाव व्यक्त किए, चर्चा में बात आई। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसके लिए जो अपेक्षित व्यवस्था थी उसे काफ़ी अंशों में पूर्ण कर लिया। निवेदन आप लोगों का था कि शिलान्यास हो, पर अभी शिलान्यास के अनुकूल योग न होने के कारण हमने उसके लिए अपनी सम्मति नहीं दी और हमारा अब दूसरा योग बनने जा रहा है, आप सबको पता ही है। इसलिए आप लोगों ने जो संकल्प लिया भगवान के समक्ष, संकल्प से ही सिद्धि होती है। अपने संकल्प को साकार करने के लिए ठान लो और मन में दृढ़ता रखो कि हमें जल्दी से जल्दी मंदिर को साकार करना है। आपका सारा कार्य अच्छे से संपन्न होगा। स्वाति जैन, आरती जैन भोपाल से अपना प्रश्न रखेंगी और इसी के साथ तैयार रहेंगी मीना जैन बेगमगंज से। तैयार रहेंगी मीना जैन बेगमगंज से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हम भोपाल से आए हुए हैं गुरुवर। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारी जिज्ञासा है कि जो हम डेली भजन सुनते हैं तुमसे लागी लगन, तो हमने किसी प्रवचन में सुना था कि इस पूरे भजन में समय सार का सार दिया हुआ है, तो क्या यह सत्य है और अगर सत्य है तो कैसे? देखो, अगर निश्चित पार्श्वनाथ भगवान का ये स्तवन अपने आप में बहुत ही उत्तम है और इसे मानिक चंद पाटनी पंकज अजमेर के निवासी हैं, उन्होंने रचा था। अद्भुत रचना है। लेकिन जहाँ तक समय सार का सवाल है,
समय सार में निश्चय धर्म की बात है और यहाँ व्यवहार धर्म की बात है, पर इसको समय सार से इसकी तुलना करना तो मुझे नहीं जचता। लेकिन ये स्तवन हर व्यक्ति के कंठ का हार बना हुआ है जी। और ये भगवान पार्श्वनाथ की वंदना में एक बड़ा सबल निमित्त है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मीना जैन नमोस्तु, बेगमगंज से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे नितिन जैन हैदराबाद से। ओम पहुंचाइए माइक। उनका नहीं है, अगला नितिन जैन हैदराबाद से। अनुपस्थित। निधि जैन पटेरा, शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जा लीजिए। ओम। और निधि जैन के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना सेठ पटेरा से। गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री गृहस्थी जी में रहते हुए नारी जीवन को सफल कैसे बनाए, शंका का समाधान कीजिए। गृहस्थी में रहते हुए नारी जीवन को सफल कैसे बनाए? गृहस्थोचित कर्तव्य का पालन करो और एक आदर्श गृहिणी को अपने भीतर प्रकट करो। एक आदर्श गृहिणी कौन? जो धर्मशीला हो, कार्य कुशल हो, मितव्ययी हो, कुलीनता से युक्त हो और हमेशा कुलाचार का दृढ़ता से पालन करती हो, निश्चित वह अपने इस धर्म और शील के बल पर अपना उद्धार करे। नमोस्तु मेरा जी। श्रीमती साधना सेठ पटेरा से, और फिर तैयार रहेंगे मनीष जी जैन इंदौर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, यदि पुरुषार्थ करने पर फल नहीं मिलता है तो उसे दोषी किसे मानना चाहिए, खुद को या भाग्य को? पुरुषार्थ करने पर फल नहीं मिलता तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में कुछ कमी रह गई, और पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी जब सारे अवसर खत्म हो जाए और फल न मिले तो सोचना चाहिए कि शायद मेरे भाग्य में कुछ और। हाँ, अगला मनीषा जी जैन खंतीवाला इंदौर, खंतीवाला टैंक इंदौर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे मुस्कान जैन। मनीष है कि मनीषा? मनीषा जी। हाँ, मनीषा जी। अच्छा, मनीषा। हाँ, नितिन जैन हैदराबाद। हाँ चलो बोलो, लेट है, इसके बाद मनीषा। हाँ बोलिए जी। अब मेरा सवाल है कि लिव इन द मूवमेंट को कैसे प्राप्त किया जाए और तनाव और चिंता से कैसे दूर रहा जाए? बहुत अच्छा सवाल। लिव इन द मूवमेंट को कैसे आत्मसात किया जाए और तनाव और चिंता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए। देखिए, इसके लिए 4 उपाय करना चाहिए। वर्तमान में जीने के लिए हमें वस्तु के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, और संसार में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं कि जो हम चाहे वो हो जाए, लेकिन जो हो रहा उसे हम चाहें ये हमारे हाथ में। जो वस्तु स्वरूप का विचार करता है वो वर्तमान में जीने का आदी हो जाता है। दूसरी बात, व्यक्ति को संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। अपने मन में संतोष का भाव जगाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। तीसरी बात, व्यक्ति को बुरी स्मृतियों का त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए, और बुरी स्मृतियों का त्याग करने के लिए उसे 2 उपाय करना चाहिए। एक तो चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कला विकसित करनी चाहिए, और दूसरी क्षमा करने की सामर्थ्य जगानी चाहिए। अगर हमने ये दोनों बातें अपना ली तो अतीत की कोई भी स्मृति हम पर हावी नहीं होगी।
दुःप्रसंग को नज़रअंदाज करें और दुर्व्यवहार होने पर हम उसे क्षमा करने की शक्ति विकसित करें। चौथी बात, भविष्य की कल्पनाओं से बचना चाहिए। यदि ये चारों बातें हम आत्मसात कर लें तो लिव इन द मोमेंट बड़ा आसान होगा। इसके साथ आपने और क्या पूछा था? तनाव और चिंता से बचे। 2 लाइनें बता देता हूँ, इसे आत्मसात कर लो, सारी चिंता और सारा तनाव दूर हो जाएगा। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। इसे अपने जीवन का मंत्र बना लो, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, चिंता तनाव सब दूर होगा। मनीषा जैन इंदौर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे मुस्कान जैन। महर्षि के चरणों में मेरा त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, अक्सर लोगों से सुना है कि हमारी जैसी परिस्थिति और अनुकूलता होती है, हम उसी के अनुसार धर्म करते हैं। ऐसे में व्यक्ति की एक मानसिकता भी सेट हो जाती है और व्यक्ति उसी के अनुसार धर्म करता है। तो क्या इस सोच का फल प्रतिकूल मिलता है या अनुकूल मिलता है? जैसी परिस्थिति है वैसा धर्म करना व्यक्ति के जीवन का रूटीन बन जाता है, लेकिन हर परिस्थिति में धर्म में टिके रहना व्यक्ति के जीवन की रूटीन बदल जाता है। तो हम अनुकूलताएं देखकर धर्म करें, ये कच्चापन है, पर प्रतिकूलताओं में भी अपने धर्म में स्थिर बनाए रहें, ये सच्चा धर्म है। तो हमें चाहिए कि चाहे जैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखें और जीवन को आगे बढ़ाएं। मुस्कान जैन पटेरा से, और इसके बाद फिर तैयार रहेंगे सोनू बिनी जैन पाटन से। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुजी, मेरी शंका है कि जो व्यक्ति अधिक धर्म करता है, देखा जाता है कि वो हमेशा अधिकतर परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है, और जो धर्म नहीं करता है या कम धर्म करता है उसके लिए कम परेशानियाँ आती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बताओ, जो पढ़ाई करता उसको परीक्षा देनी पड़ती है कि जो स्कूल में नाम नहीं लिखाता वो परीक्षा देता है? बोलो। अरे परीक्षा तो उसी को देनी पड़ेगी जो पढ़ेगा। तो परेशानियां तो उसके ही सामने आएगी जो धर्मी होगा। अधर्मी के सामने क्या परेशानियां? कसौटी पर सोने को कसा जाता, पीतल को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। इसे घबराने की क्या बात? इसलिए कष्ट धर्मी को मिलते हैं, अधर्मी को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पर धर्मी कष्ट में भी मस्त रहता है और पापी अनुकूलता में भी पस्त रहता है। इसलिए धर्मी बनकर जिए और जीवन को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव। सोनू बिनी जैन पाटन से, और इसके बाद फिर तैयार रहेंगी पूजा जैन पथरिया से। देखिए, जिनका हरिका नाम लिया गौतमवती जाए माता जी के पहले से परिवार। खड़े हो जाएं तो टाइम बचे। सोनू बिनी जैन। हो गया, अगला नाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक भी इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे पुण्य में कौन सी कमी है महाराज जी? मुझे ये कब मिलेगा? अब देखो, 16 बरस हो गए, इंद्र इंद्राणी बनने का मौका नहीं मिला। या तो तुम्हारे इंद्र की कमी होगी। तो भैया इस व्यथा को समझ लो और आज ही संकल्प ले लो कि अब की बार मौका हो मिले तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। समझ गया ना? आशीर्वाद।
शिखा जी का पंच कल्याणक कब होगा, उसमें इंद्राणी बनेगा? बिल्कुल, भावना भाव बहुत जल्दी होगा। चलिए, महाराज जी। पूजा जैन पथरिया से, आरिका श्री गौतमवती माता जी के परिवार से, और इसके बाद फिर तैयार रहेंगे नरेंद्र जी बजाज, महाराज श्री पत्रकार। के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में पढ़ते हैं कि 12 भावना पढ़ते भाने से तीर्थंकर पदवी का बंध बनता है, तो हम लोग तो अज्ञानी हैं, 12 भावना पढ़ते वो होते हैं, पर किस भाव से, किस मतलब हृदय से पढ़े हैं? थोड़ा संशोधन अपेक्षित। 12 भावनाओं से वैराग्य बढ़ता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं से। क्या है? 16 कारण भावना। दरस विशुद्धि भावना भाव 16 तीर्थंकर पद पाए। तो भावना अंतरंग में भाकर अपने जीवन को वैसा बनाने से होता है। इसलिए भाते रहे, आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर। हाँ, लीजिए। बोलिए नरेंद्र पत्रकार। नरेंद्र जी जिला ब्यूरो चीफ हरिभूमि पटेरा से, और फिर इसके बाद तैयार रहेंगे शिखा सेठ पटेरा से। महाराज श्री के चरणों में मेरी और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित छुल्लक जी के चरणों में क्षामी, माता जी के चरणों में वंदामी। महाराज श्री, मैं 1986 से पत्रकारिता के लाइन में हूँ, और 1986 के में जो पत्रकारिता का स्तर था, विगत 5 वर्षों से पत्रकारिता का स्तर इतना अधिक गिर गया है। ऐसी हालत में हम कैसे पत्रकारिता करें, या जिस आधार पर हमने इसको शुरू किया था, परम पूज्य आचार्य श्री ने उस समय आशीर्वाद भी दिया था आपको, लेकिन आज की परिस्थिति जो बन गई है, कहीं कहीं तो ऐसा लगने लगता है कि अपना परिचय पत्रकार के रूप में ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी मेरी शंका ये है महाराज जी, कि यदि कोई समाचार प्रकाशन को लेकर आलोचना या दोष लगता है तो क्या उसमें हमें भी दोष लगेगा? तीसरी हमारी शंका ये है महाराज जी, कि एक अच्छा समाज निर्माण में या देश के निर्माण में हम कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस पर हमारा कृपया महाराज जी मार्गदर्शन। 3 है, चौथा भी कर लो। अभी महाराज जी 3 का निराकरण हो जाए तो चौथा तो व्यक्तिगत अलग से। देखिए, सबसे जो पहला सवाल है कि आज के इस बदलते दौर में जब पत्रकारिता का भी अवमूल्यन होने लगा है, हम क्या करें? मैं आपको यही सलाह दूंगा, 1986 से 24 तक यानी 38 बरस जिस निष्ठा को आपने जीवित बना के रखा है, थोड़े दिन और बचा लो, सारा काम हो जाए। कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका जो दूसरा सवाल कि हम लोग पत्रकारिता करते समय अगर किसी की आलोचना आदि करते हैं तो उसका हमें दोष लगता है या नहीं? पत्रकार यदि तटस्थ भाव से आलोचना करता है तो वो समाज में जागरूकता फैलाने का पुनीत कार्य करता है। इसे हम पाप नहीं कहेंगे, ये समालोचना। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्थान विशेष को टारगेट बनाकर जानबूझकर अनपेक्षित या अवांछित बातों और तथ्यों को रखेगा तो महापाप का भागी होगा। तो हम सत्य का प्रसार करें, चेतना को जगाने का कार्य करें, तो इसमें हमें कोई दोष नहीं। आपने तीसरी बात क्या पूछी? समाज और उसके नव निर्माण में अपन क्या कर सकते हैं? किस तरह से रचनात्मक पहल करें और नकारात्मक बातों को रोककर सकारात्मक बातों का प्रचार करें। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, शराब की निंदा की जगह दूध का प्रचार करने का अभ्यास हमें बढ़ाना चाहिए। यदि ये नीति हम अपना लेते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकते हैं। शिखा सेठ पटेरा से, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रेम जी जैन लखनादौन से। पूज्य मुनिवर एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। पूज्य मुनिवर, मेरी शंका यह है, लोग कहते हैं लड़कियां पराई होती हैं, तो लड़कियां पराई क्यों होती हैं, और क्या उन्हें शादी के पहले छूतक पातक लगता है या नहीं? लड़कियां पराई होती है, ये शब्द थोड़ा आप लोगों को चुभता हो।
लेकिन मैं इसमें लड़कियों का विशेष सम्मान देखता हूँ। शायद इस दृष्टि से आप लोगों ने कभी ना सोचा हो। हमारी संस्कृति में कन्या को मंगल कहा है कि नहीं कहा? एक परंपरा में कन्या भोज कराने की भी परंपरा है। लड़कों का कोई ऐसा नहीं रोल है, समझ लो। कन्या को मंगल कहा क्यों? इसलिए क्योंकि वो उभय कुल विवर्धनी है। और उस कन्या को जिसे माँ बाप ने जन्म दिया, उसे अपने जीवन का बहुभाग उस कुल के विवर्धन में बिताना है जहां उनका विवाह होना है। कुल को बढ़ाएगी, वो वंश की बेल बनेगी। तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी को हमारे घर कम और पर घर में ज़्यादा जाना है, तो हमें इसे ज़्यादा संभाल कर रखना है क्योंकि ये बेटी पराई है, इसकी ज़्यादा संभाल करनी है। कोई धरोहर किसी की हो तो संभालते कि नहीं? इसलिए बेटियों के प्रति ज़्यादा केयरफुल बने रहने के लिए ये शब्द गढ़ा गया है। इसमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, शर्म और संकोच की नहीं। समझ गए? और अपने संस्कारों और सरोकारों के प्रकाश से दोनों कुलों की का दीप बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। महाराज श्री लखनऊ सकल जगम्बर जैन समाज एवं गौशाला परिवार की ओर से नमोस्तु 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 छुल्लक महाराज जियों को इच्छामी बंदामी माता जी। महाराज श्री लखनऊ में आचार्य श्री के आशीर्वाद से अभी करीब 3-4 महीने से गौशाला चल रही है, जिसमें हमारे पास करीब 250 पशु हैं। 250 पशुओं का संरक्षण हो रहा है और अपने दैनिक कर्तव्य करते हुए हम पशु सेवा कैसे कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत उत्तम बात है। 6 महीने में 250 पशुओं को आप संरक्षण दे रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य। एक बार जोरदार कर्तव्य है। निष्ठापूर्वक आप काम करें, समाज को संगठित करें। देवोदय महासंघ से शायद संबद्ध हो गए होंगे, नहीं है तो उनसे संबद्ध हो, उनके मार्गदर्शन में कार्य करें। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। पूनम जैन ललितपुर से, पूनम अमन जैन ललितपुर से। और इसके बाद फिर निवेदन करूंगा राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ से जबलपुर से। हमारे बीच में 2 अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष माननीय पंकज जी, डीसी पवन जी, अतुल जी और संजय जी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी शंका यह है कि मनुष्य अपना मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता, ऐसा क्यों महाराष्ट्री? बहुत सुंदर। मनुष्य अपना मकान वस्त्र सब बदल देता है पर स्वभाव नहीं बदलता, ऐसा क्यों? कि देखिए, मकान को कोई दूसरा बनाता है और वस्त्र भी कोई दूसरा बनाता है। दूसरे के द्वारा बनी हुई चीज़ को बदलना बड़ा आसान है, पर मनुष्य ने स्वभाव अपना खुद बनाया है। खुद के द्वारा बनाई चीज़ को बदलना बहुत कठिन है। जब तक वो खुद के प्रति जागरूक न हो तब तक अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। राष्ट्रीय दिगंबर युवा महासंघ से जबलपुर से पंकज जैन एमडी, पवन कुमार जी LIC, अतुल जी एम्प्रेस और संजय जी स्वास्तिक हमारे बीच में है, अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे आशी जैन इंदौर से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, माता जी को वंदनामी। महाराज जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में हम लोग जबलपुर सकल जैन समाज की ओर से, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए एक निवेदन अर्पित करते हैं कि महाराज जी, जबलपुर की जैन समाज ही नहीं, पूरी संस्कार धानी के लोग आपके चरणों की रज पाने के लिए आतुर हैं और संपूर्ण समाज आपको लेके वहाँ पलक पावड़े बिछा के आपका इंतजार कर रही है। मैं समस्त समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका बिहार और आपके चरण जबलपुर की धरा को मिले, ऐसा हमें लोग को आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि समाज में अपने आगम में लिखा है किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, पर हम भक्तों को गुरुओं से राग है। और
मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गुरुओं को भी अपने भक्तों से राग होता है? देखो, गुरुओं से राग तुम्हारी भक्ति है और भक्तों से राग साधु का मोह है। बात को पुनः दोहरा रहा हूँ। तुम्हें यदि गुरु से राग होगा तो तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारे कर्म कटेंगे। पर हमें अगर भक्तों से राग होगा तो वो मोह का रूप लेगा, हमारे लिए कर्म बंधेंगे। समझ गए? तो गुरु के प्रति भक्ति जगाओ, राग बढ़ाओ, उसमें कोई हानि नहीं। पर भक्तों के प्रति गुरुओं का केवल आशीर्वाद और वात्सल्य होना चाहिए, मोह नहीं। आशीष जैन इंदौर से, और फिर इसके बाद निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी माननीय डॉक्टर बिमल जी जैन, अल्पसंख्यक विशेषक। समस्त महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसकी जो भी अच्छा बुरा होता है वो इस जन्म में मिलता है या पिछले जन्म का इस जन्म में या मिक्स? बहुत अच्छा। कुछ इस जन्म में, कुछ तुरंत और कुछ पीछे का, सब मिक्स है। समझ गया? अब उदाहरण देता हूँ। हमको दिखता नहीं कि हमने जो कुछ किया उसका फल हमें तुरंत तुरंत मिला, लेकिन मेरी नज़र से देखोगे तो आप ये महसूस करोगे कि सब फल तुरंत मिल रहा है। हम लोग भोजन करते हैं, क्या भोजन करते ही शरीर में खून बन जाता है? नहीं, टाइम लगता है ना, पूरी प्रोसेस होती है। पर भोजन करने से खून तुरंत भले ना बने, पर भोजन करने से शरीर में सत्व तो तुरंत आ जाता है, आता है ना। इसी तरह हम कोई अच्छा कर्म करें तो उसका फल तुरंत हमें नहीं दिखता। हमने तुरंत कोई पुण्य किया, फल आ जाए और हमारा सब अनुकूलताएं दे दे, तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अच्छा कर्म करते ही मन की जो प्रसन्नता होती है तुरंत होती है, तुरंत मिला कि नहीं? मिला। इसी तरह कोई बुरा कर्म करता है, उसका फल उसे तुरंत नहीं दिखता, लेकिन बुरा करते ही उसके मन की जो कलुषता होती है तुरंत होती कि नहीं? तो अच्छे का फल तुरंत भी मिलता है, कालांतर में भी मिलता है। बुरे का फल तुरंत भी मिलता है, कालांतर में भी। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा डॉक्टर बिमल जी जैन, अल्पसंख्यक विशेषक, गुणायतन ट्रस्टी। और इसके बाद तैयार रहेंगी हर्षिता जैन। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। मेरा एक शंका है कि भगवान ऋषभ देव को 1000 वर्ष तप करने के बाद केवल ज्ञान हुआ, और वहीं पे उनके पुत्रों को, माँ बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लगा, और भरत जी को और भी कम क्षण में उनको केवल ज्ञान हुआ। अंतर मुहूर्त में हो गया। तो हाँ। अंतर मुहूर्त में ज्ञान हुआ। तो ऐसा क्या बहुत ज़्यादा सल्लित ही आचार्य ऋषभ देव महाराज के पास, जिसकी वजह से 1000 वर्ष उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में लग गया? कृपया शंका का समाधान करें। ये एक संयोग है। अंदर का अकाउंट जब तक सेटल नहीं होगा, केवल ज्ञान कैसे हो? ऋषभ देव का कार्मिक अकाउंट कुछ ऐसा था, उस अनुरूप ध्यान की एकाग्रता उनकी वैसी नहीं बन पाई, इसलिए उन्हें 1000 वर्ष लग गए, ऐसा हम मान सकते जी। बाहुबली को 1 वर्ष लगा, और भरत चक्रवर्ती एक अंतर्मुहूर्त में सब सेट हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऋषभ देव का तप कोई कमजोर था और भरत चक्रवर्ती का तप कोई ज़्यादा था। ये केवल संयोग था, और मैं इसे इस अर्थ में भी ज़्यादा अच्छा इसलिए मानता हूँ, अच्छा हुआ भगवान ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगे। उनको अगर इतना समय नहीं लगता, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता, तो हमें तपस्या के महात्म का पता ही नहीं चलता। हम तप को बहुत हल्के में लेते, तो ये जो भी हुआ हम सबके अच्छे के लिए हुआ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी।
हर्षिता जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जी काला धूलियान से पश्चिम बंगाल। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम अपने घर में नवदभक्ति पूर्वक चौका लगाते हैं पवित्र भावों से, तो कुछ पाप कर्म के उदय से वो चौका खाली चला जाता है, जिससे हमारे मन में अनेक विकल्प आते हैं और भावों में परिवर्तन हो जाता है। तो उससे हमें क्या दोष लगता है, कौन से पाप का बंध होता है और इन विकल्पों से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, चौका आपने स्वप्रेरणा से लगाया कि किसी के कहने से? नहीं, स्वप्रेरणा से। अब साधु आए तब एक दिन तो एक साधु तो एक ही चौके में जाएगा। हमेशा ऐसे मौके में कभी भी मन में विकल्प नहीं रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए चौका कैसे खाली गया, खुद खाए कि नहीं खाए, और कोई के हुए या नहीं हुए, स्वयं सागर और निजमति के तो होंगे ही। उसमें संतोष करो, मन में क्लेश मत करो। समझ गए? इसे पाप का उदय मत मानो। मैं एक स्थान पर था, हम 2 साधु थे, 20-25 चौके लगते थे और प्राय हम दोनों के आहार होने में 20-22 दिन लग जाते थे। संयोग ऐसा बना कि एक बहन जी के चौके में 18 दिन से किसी के आहार नहीं हुआ और उसकी पड़ोसन के यहाँ 4 दिन में दोनों के हो गए। अब इतना हुआ सो हुआ, पड़ोसन ने एक तंज और कस दिया कि पापियों के आहार थोड़ी होते। इस बात से वो बहुत व्यथित हुई और अपनी एक सहेली उसकी सहेली लेकर मेरे पास आई और बोली, महाराज जी, सहेली ने बोला, उससे तो बोलते नहीं, बोला महाराज क्या पापियों के घर आहार नहीं होते? और वो फूट फूट के रोने लगी। काफ़ी देर लग गई उसको संभलने में। मैंने सुना तो मैंने कहा, जिसने चौका लगाया वो पापी कैसे? वो तो महान पुण्यात्मा है, ताकि उसके अंदर पात्र दान देने का सद्भाव जागा है। पापी तो वह है जो सत्पात्र के आने के बाद भी दान देने का भाव नहीं कर रहा है या दान देने की अनुकूलता नहीं बन पा रही। तुम्हारा पाप का उदय नहीं, तुम्हारे पुण्य का उदय। घबराओ नहीं, जिसने कहा उसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये संयोग है। तुमने इतने दिन से ये जो प्रयास किया तो रोज पुण्य का ही तो बंद किया। घबराओ नहीं, हालांकि अगले दिन मैंने उसका पुण्योदय जगा दिया था। राजीव जी काला धूलियान से और इसके बाद तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी बड़कुल पटीरा से। हेलो, मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में तिरुवार नमोस्तु, मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, मैं राजीव काला धूलियान पश्चिम बंगाल से। मेरी शंका ये है, आजकल ऑनलाइन का प्रकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरे साथ एक घटना घट चुकी है महाराज जी। मैं एक मित्र के यहाँ खाना खाने गया, उसके यहाँ कुछ बना नहीं था, उसने ऑनलाइन से मंगवाया। खाना खाने के बाद मेरे को ये पता लगा जो ऑनलाइन डिलीवरी था उसमें वेज भी था और नॉन वेज भी था। उसने वेज खाना वहाँ दे दिया, हम लोग ने खा लिया। बाद में ये पता लगा, तो इस समय हम लोग, मेरा नियम है कि मैं वेज में खाता हूँ, तो इस टाइम हमको क्या करना चाहिए? आजकल जोमेटो और स्विगी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, ऑनलाइन के संदर्भ में तो मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। इससे कई अन्य तरह की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। डिलीवरी बॉयज आपके घरों में सीधे प्रवेश पा रहे हैं, आपके घर के माँ बहनों के नंबर उनके पास जा रहे हैं और इनका दुरुपयोग हो रहा है। अनेक दुर्घटनाएं भी घटी। इसलिए इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सब चीज़ें ऑनलाइन होने से धीरे धीरे लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, आम लोगों की दुकानदारी ठप हो रही।
आंकड़े बताते यदि यही सब चलता रहा तो आने वाले 20 सालों में यहाँ का पूरा मार्केट कुछ कंपनियों के हाथ में रह जाएगा और सबकी दुकानों पे ताला लग जाएगा। इसलिए आप वेज नॉन वेज की बात कर रहे हो, मैं तो ऑनलाइन की बात को ही प्रोत्साहित करना नहीं चाहता। आप अपनी थोड़ी सी सुविधा और थोड़े से लाभ के पीछे यदि ऐसा करते हैं तो मेरी दृष्टि से इससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचाने का अपराध करते हैं। इसलिए जो चीज़ें सुलभ हो उसे प्रत्यक्ष लेना ही आपका ध्येय बनना चाहिए। ऑनलाइन उन्हीं वस्तुओं को लें जो प्रत्यक्ष सुलभ न हो। हम अपने प्रत्येक कार्य में औरों को लाभ दें जिससे सामने वाला भी लाभान्वित हो सके, ऐसा सुप्रयास सबको करना चाहिए। और आपने जो बोला ऑनलाइन खाना आप मंगाते हैं, वेज नॉन वेज दोनों आता ही है, तो हमें इनका पूरा परहेज करना चाहिए। और यदि यही सब कुछ है तो खुद प्रत्यक्ष जाकर जांच परख करके ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। सुविधाओं के साथ हम यदि अपनी निष्ठा खोते हैं तो इससे बड़ा भयानक पाप और क्या होगा, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। महर्षि, आज से मैं ऑनलाइन से जो मंगाया हुआ भोजन आएगा उसका आजीवन त्याग कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज ऐसे कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो ये संकल्प करते हैं, हाथ ऊपर करके संकल्प करें कि ऑनलाइन मंगाया हुआ भोजन हम नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो लोग ऑनलाइन ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी संकल्पित हो जाए। उन लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी संकल्प में साक्षी हो जाएं और शामिल हो जाएं। चलिएगा, बहुत जब बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और अब लीजिए जिनेंद्र जी बड़कुल, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जैन महाराजपुर से। ओम। इसके बाद मंच पे टाइम हो गया, बोलिए जल्दी। पूज्य मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदामी। एक मिनट, पहले इनको दे दो, इनको जाना है माता जी। परम पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करते हुए श्री आरिका श्री समितिमती माता जी से निवेदन कर रहा हूँ वो अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारी शंका है कि जो काल चल रहा है, इस काल में प्रत्येक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है, उसे कैसे स्थिर करें, निकाट आत्मा कैसे सोच विचार करें। जो काल चल रहा है इसमें मन स्थिर नहीं रहता है। हाँ, इस काल में मन स्थिर नहीं रह रहा है, हम क्या करें। मन तो किसी काल में स्थिर नहीं रहा, मन को स्थिर करना पड़ता है और अभ्यास और वैराग्य के बल पर ही मन को स्थिर किया जा सकता है। हम तत्व ज्ञान का आलम्बन लें, तत्व चिंतन करें, अभ्यास करें और वैराग्य की वृद्धि से अपने मन को स्थिर करें। ओम। हाँ, जिनेंद्र जी बड़कुल। बड़कुल डालचंद जी की ओर से, रंजू दीदी की ओर से, बड़कुल परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामी महाराज। महाराज जी, हम जब हमें उपास करना पड़ता है तो मैं अपनी पत्नी की मम्मी मतलब सास की बुराई कह देता हूँ तो अपने आप उपास हो जाता है। हाँ। और दूसरे दिन जब हम पारणा करना चाहते हैं, दूसरे दिन जब पारणा करते हैं तो हम अपनी मम्मी की मतलब उसकी सास की बुराई करते हैं तो बहुत अच्छे व्यंजन बन जाते हैं बहुत अच्छी पारणा हो जाती है। हाँ। महाराज जी, हम ऐसा आपसे कोई ऐसी घुट्टी चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी नहीं, अधिकांशतः महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति है कि ऐसी घुट्टी पिला दें कि दोनों सास और उसकी मम्मी को दोनों को एक समझें। लगता है घरवाली यहाँ उपस्थित नहीं है है तो नहीं, तभी इतनी हिम्मत कर रही है। इसलिए महाराज अब घर जाओगे तो खैरियत नहीं है अब खैरियत नहीं होगी। हालांकि चलो, ये विनोद की बात है, मैं समझ रहा हूँ जिनेंद्र ने जो सवाल किया है अपने पर ढाल कर किया है, लेकिन ये शायद उसके साथ तो ऐसा नहीं होता।
मतलब दाल में कुछ काला तो नहीं है, भगवान जाने। पर हमेशा ये एक ऐसी व्यथा है जिसे शांत करना चाहिए, और ये तब सही होगा जब आपसी समझ अच्छी होगी। हमें अपनी समझ अच्छी रखनी चाहिए और अपना और परायापन के भाव से ऊपर उठकर कर्तव्यनिष्ठ भावना जगनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और एक बात और कहूँगा, दूसरों की आलोचना करके उपवास करने से अच्छा है आलोचना मुक्त भोजन कर लो, ज़्यादा कर्म घटाओ। महाराज जी, हमारा कहने का अर्थ ये मैं है, समझ गया, मैं बात बोल रहा हूँ। तो आप यदि किसी की बुराई करके किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो किसी कार्य में, और किसी की प्रशंसा करके किसी को प्रेरित कर रहे हो, तो ये भी आपकी एक भूल है। हम अगर किसी को अच्छे मार्ग में लगाना चाहते हैं, सत परामर्श से प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दें, जिससे जीवन व्यवस्थित हो। नमस्ते जी। अंतिम अभी श्रीमती सीमा जैन महाराजपुर से, और फिर मंच पर अपन चलेंगे महाराज श्री के चरणों में। श्री भावना योग प्रणेता प्रभाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि कई बार किसी कार्य को बहुत अधिक मन से प्रयास करते हैं पर उसमें फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो क्या कारण हो सकता है और क्या करना चाहिए? किसी कार्य को करने में बहुत अधिक प्रयास करते, वांछित सफलता नहीं मिलती, क्या करें? दो बातें सोचो। पहला तो ये सोचो कि शायद मेरे प्रयास में कोई कमी है, और दूसरा ये सोचो कि हो सकता है मेरा भवितव्य कुछ और। मन को संतुष्ट करने के यही दो आलम्बन हैं, इनका लाभ लेकर हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते। निवेदन कर, यदि स्वप्न में दिखे तो इसका क्या? आचार्य श्री स्वप्न में दिखे तो इससे अच्छी बात क्या है? भावना भाव हमेशा मन में बसेगा। नमस्ते। और अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री, आपके प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण विश्व को लाभ मिलने का। ये ऐसे संत हैं जिनको नमते उनका चंदन खो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। आप लोगों ने देख ही लिया है। पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमोस्तु करते हुए, मैं आज से जो आराधना उपदेश पे आज स्वाध्याय शुरू हुआ, उसमें गुरुदेव ने एक पंक्ति लिखी कि अपने अनर्थ पर तो हम रोते नहीं और स्वार्थ में रोते हैं, इसलिए हम सब दुखी हैं। हम अपने अनर्थों को कैसे याद करें, ऐसी हमारी जिज्ञासा शंका आपके चरणों में। बहुत बहुत अच्छी बात महाराज श्री ने यहाँ उपस्थित की। आज से हम लोगों ने, गुरुदेव ने जो भगवती आराधना पर स्वाध्याय कराया, उसको संपादित किया हमारे ही संघ की आयरिका आकंपमती ने आराधना उपदेश के रूप में, उसे पढ़ना शुरू किया। एक वाक्य हम सबके मन को छू गया। गुरुदेव ने कहा कि अपने अनर्थों पर तो रोते नहीं, और मन के प्रतिकूल होने पर 64 धार बहाते हो। ये गुरुदेव का मूल शब्द था, यही था ना? हाँ, तो बात बिल्कुल सही है। मन के प्रतिकूल होने पर रोना रोने वाले जिंदगी भर रोते रहेंगे, लेकिन अपने अनर्थों की समीक्षा कर कर आंसू बहाने वाले का रुदन हमेशा हमेशा को मिट जाएगा। उसके लिए क्या करे? एक अभ्यास करे। रोज एकांत में बैठे, शाम को सोने से पूर्व
भगवान को, गुरु को साक्षी माने, सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करे और देखे कि आज मेरे द्वारा क्या क्या गलत हुआ, मैंने कहाँ गलत बोला, कहाँ गलत व्यवहार किया, कहाँ गलत विचार किया, और तत्क्षण अपनी निंदा करे, ग्रह करे और मन ही मन इस बात के लिए संकल्पित हो जाए कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा। यदि ये भाव निरंतर हो और ऐसा अभ्यास जग जाए तो हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों से बहुत अंशों में बच सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को ऐसी बातें सोचने का मन ही कम होता है, हम बाकी बातों में लग जाते हैं। इसलिए मन का रोना रोने की जगह मन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने की कला सीखना चाहिए और अपने दोषों दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुई, गोस्वामी आपके प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण विश्व को हर्ष हो। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए पौराणिक एक घटना गुरुमुख से सुनी थी कि भरत चक्रवर्ती जब विजय यात्रा पर निकले और आधी विजय यात्रा होने के पश्चात एक वृषभगिरी पर्वत पड़ा और उस पर चक्रवर्ती का अपना नाम उत्कीर्ण हो, इस हेतु उन्होंने अपने सेनापति को भेजा। और वहाँ पर जब वो सेनापति पहुँचा, उसने देखा 100 योजन प्रमाण जो लंबा चौड़ा पहाड़ था, पर्वत था, उसमें एक स्थान भी ऐसा नहीं था जहाँ पर कि भरत चक्रवर्ती का नाम लिखा जा सके। जब चक्रवर्ती को पता हुआ तो उसने आदेश दिया कि वह किसी एक नाम को मिटा करके वहाँ पर भरत चक्रवर्ती का नाम उत्कीर्ण किया जाए। प्रश्न ये उठता है, छायिक सम्यक दृष्टि तदभव मोक्षगामी, और चक्रवर्ती के मन में अपने नाम की चाहत थी या ये सहज नियोग था? कई बार व्रतों को धारण करने के बाद भी इस प्रकार की कामना मन में बनी रहती है। आखिर यह कामना किस कारण से होती है और इससे कैसे बचा जा सके? कृपया समाधान करें। यदि मैं छायिक सम्यक्ति का पक्षपाती बनकर उत्तर दूं तो मैं यही कहूँगा कि एक नियोग था, और मानवीय दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर कहूँ तो मैं कहूँगा ये सहज प्रयोग था। चक्रवर्ती भले छायिक सम्यक दृष्टि था पर उसका मन कांक्षातीत नहीं था। अगर उसके अंदर राज्य की आकांक्षा नहीं होती तो हजारों वर्षों तक दिग्विजय यात्रा क्यों की होती? यदि उसके मन में अपने आप को चक्रवर्ती बनाने का प्रबल भाव नहीं होता तो चक्र रथ रुकने के बाद भरत चक्रवर्ती ने अपने भ्राता से युद्ध क्यों लड़ा? यह आकांक्षा थी। किंचित नाम काम की चाह सराग भूमिका में हो सकती है, होती है, संभवतः यह उसकी ही अभिव्यक्ति हो सकती है। सराग भूमिका ये सब काम करा लेती है, पर बीत राग भूमिका में आने के बाद इन सब पर पूर्ण विराम लग जाता। अगला नाम। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अदिति जैन पटेरा से। शुल्लक जी करेंगे क्या? मुनि श्री के पावन चरणों में तीवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सभी लोग बोलते हैं कि जो कर्म में होगा वही होगा, तो हमें क्या कर्म के ऊपर बैठ जाना चाहिए या फिर पुरुषार्थ करना चाहिए आगे?
जो कर्म में होगा वही होगा, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। इसे मानो पर इसी के भरोसे मत रखो। कर्म में होगा वही होगा हम कथनचित मान सकते हैं, लेकिन मेरे कर्म में क्या है मुझे थोड़ी पता है। मुझे तो ये पता है कि मुझे करना क्या है। तो जिसका मुझे पता है वो मैं करूं, जिसका मुझे पता ही नहीं उस पर ध्यान क्यों धरूं? समझ गए? तो जो कर्म में होगा वही होगा, इस विचार को मत लाओ। जो करना है मैं वही करूं, इस विचार को अपने जीवन में आगे बढ़ाओ। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि पूज्य श्री का बिहार चल रहा है कुंडलपुर से, और बिहार की श्रृंखला में ये बीच में तो पड़ाव था। कल की संभावित आहारचर्या जो है देवडोंगरा ग्राम में होगी। मैं आप लोगों से ये संभावित, आप कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ ही रुकें, ये अच्छी बात है। अगले प्रश्न के लिए एक और मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ श्रीमती शैली शशांक सिंघई पटेरा से। इसके बाद मीना जैन पटेरा से तैयार रहेंगी। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी छोटी महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी छोटी सी समाज संत पंथ ग्रंथ में ना भटक करके सामाजिक एकता कैसे लाए? कृपया मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। संत पंथ मत में ना भटक कर सामाजिक एकता में कैसे लाए? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, संत अलग होंगे, पंथ अलग होंगे, मत अलग होंगे, तो लोगों के अभिमत भी अलग अलग होंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे संत कितने भी हो, पंथ कितने भी हो, मत कितने भी हो, हम अपने हृदय में संतवाद, पंथवाद और मतवाद को पनपने न दें। हमारी जिस पर श्रद्धा है हम उनके अनुरागी बने, लेकिन औरों की उपेक्षा न करें। हमारी जो आस्था है हम उसके अनुरूप अनुकरण करें, पर दूसरों पर थोपने का प्रयत्न न करें। एक वाक्य में मैं कहूँगा, हम पंथ नहीं पथ देखें, रास्ता अपने आप स्पष्ट हो। मीना जी पटेरा से माइक पहुंचाएं अतिशीघ्र। और इसके बाद बोलिए अजय जी जैन मुरैना से तैयार रहेंगे। नमोस्त पंच परमेष्टि भगवान की साधु बंधु को नमोस्तु। गुरुदेव, श्रवण संस्कृति की ख्याति व्यक्तिगत स्तर पर हम किस प्रकार कर सकते हैं? शंका का समाधान करें गुरुदेव। संस्कृति की ख्याति व्यक्तिगत स्तर पर हम किस प्रकार कर सकते? श्रमण संस्कृति के अंग बनो, हिस्सा बनो, अपने जीवन में श्रमणत्व को प्रकट करो। आप आर्यिका बनकर, बाकी लोग मुनि बनकर, या एक अच्छे श्रावक और श्राविका बनकर अपने जीवन को इतना निखारो कि देखकर सामने वाले खुद प्रभावित हो जाए। श्रमण संस्कृति अपने आप वृद्धिंगत होगी। बोलिए। श्री गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि महाराज जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो सम्यक वो बताएं 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो उन जीव अजीव बंध संवर निर्जरा मुक्त आश्रव बंध संवर, आश्रव बंध संवर निर्जरा मुक्त, तो गुरुवर इन पर कैसा मतलब श्रद्धान कैसा क्या करें जिससे वो सम्यक दर्शन वो समझ में नहीं आता? इनके स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने हृदय में इस बात को बैठाने का अभ्यास करें कि यही वस्तु का स्वरूप है और यही मैं। केवल परिभाषा रटने से काम नहीं हो, उसकी वैसी भाव भाषणा हो और उस तरह की अनुभूति हो, तो हम सबका पथ प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।